एक हमारे क्लाइंट हैं मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी तो हमने नोटिस जारी किया। लेकिन अगर वो कल हमें ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप इसकी एफआईआर दर्ज कराएं तो हम उसी हिसाब से पेशकदमी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये बहुत ही डीजीपी साहब के लिए बहुत ही ट्रिकी और मुश्किल सिचुएशन है। नोटिफिकेशन या इंटरनल एडवाइजरी है वो धारा 153A के जाविये में पूरी तरीके से आती है, और मैं अगर चाहें तो पढ़ के भी सुना दूंगा इसकी हेडिंग। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी की जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। ऐसे में आईएनएन चैनल को सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिली है जो इस वक्त मैं आपको देने जा रहा हूं। मौलाना कल्बे जवाद नकवी के बिहाफ पर एडवोकेट महमूद पराचा ने एक नोटिस जारी कर दिया है, लीगल नोटिस, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी के नाम है। पराचा साहब, खबर हमें मिल रही है कि आपने नोटिस जारी किया है। किसको नोटिस जारी कर दिया आपने और क्या वो लीगल नोटिस है, हम जानना चाहेंगे आपसे। पहले तो आपकी खबर आपको कहां कहां से मिल जाती है इस बात के लिए मुझे हैरानी है। हाँ, लेकिन आपकी खबर जारी तो किया है ना आपने? दुरुस्त है खबर आपकी, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो साहब है उनको किया है। जो मुहर्रम के ताल्लुक से जो उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी और जिसके बारे में फिर उन्होंने जो एक सफाई पेश की थी जो पब्लिक डोमेन में भी आई कि ये मुसलसल कई सालों से चली आ रही थी तो हमने भी बेदिहानी में कर दी। तो अब बुनियादी बात ये होती है कि बेदिहानी में भी किया हुआ जो गुनाह है या अपराध है वो अपराध ही रहता है कानून की नजर में। तो हमने, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज इस एडवाइजरी में इशू की गई है वो जो आईपीसी की धारा 153A और 295A है, सीधे सीधे उसके जाविये में आ जाती है। यानी कि एक ऑफेंस है, दो कम्युनिटीज में आपस में लड़ाई कराने का इससे अंदेशा बढ़ता है और आपस में द्वेष भी फैलता है दो कम्युनिटीज में। और यहाँ तो दो नहीं बल्कि एक तरफ तो मुस्लिम कम्युनिटी में आपस में शिया सुन्नी और बरेलवी देवबंदी में एक इश्तियाल फैलाने की इसकी एक पोटेंशियल था, बल्कि है ही, पुलिस कर रही है इशू तो। और दूसरा हिंदू मुस्लिम्स में भी एक लड़ाई का इससे अंदेशा पैदा होता है। तो ये क्लियरली जो था ये एक ऑफेंस बनता है। इसीलिए हमने उनको, मौलाना ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी तो हमने एक लीगल नोटिस जारी किया है कि ये भले ही आपने विड्रॉ भी कर ली हो, जब मतलब ये क्लैरिफिकेशन दे दी हो कि ये चला आ रहा था, लेकिन ये ऑफेंस बना रहेगा जब तक आप इसे विड्रॉ नहीं करते और इसके लिए सफाई नहीं देते बल्कि माफी नहीं मांगते। तो ये हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम भारत के संविधान के तहत और आपके जो कानून कहता है इस बारे में उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये उन जो एडवाइजरी थी उसको विड्रॉ करने के लिए ये लीगल नोटिस दिया गया। तो आप सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो एडवाइजरी विड्रॉल हो जाए और वो वापस ले लें उसको, यही बात खत्म हो जाएगी क्या? सिर्फ अभी तो हमारी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि इस तरह का लीगल नोटिस जो दिया जाए। मौलाना ने बोला है कि ये विड्रॉ कर लें, लेकिन जो कानूनी पोजीशन है इस बात की कि एक बार एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया तो कोई भी व्यक्ति ये कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ डीजीपी के कर सकता है। लेकिन हमारी इंस्ट्रक्शंस अभी उनके खिलाफ एफआईआर कराने की नहीं है। अभी तो लीगल नोटिस के जरिए उनसे ये कहा गया है कि आप ये जो जारी हुआ है इंटरनल एडवाइजरी उसको विड्रॉ करें और उसके लिए एक सफाई भी दें ठीक से, और उसके लिए हो सके तो माफी भी मांगी जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर ये भी उठेगा महमूद पराचा साहब के, जब मौलाना कल्बे जवाद साहब ने आपको कहा कि एक लीगल नोटिस जारी कर दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ मौलाना कल्बे जवाद साहब ने ही एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि डीजीपी का हमारे पास फोन आया है और डीजीपी ने कहा है कि ये सब आइंदा नहीं होगा, तो तमाम लोग मीटिंगों में भी शामिल हो सकते हैं और जो बाइकआउट का ऐलान था हम उसे भी वापस ले रहे हैं। तो ये तमाम चीजें फिर किस तरफ इशारा कर रही हैं? एक तरफ नोटिस भी और दूसरी तरफ ये बयान भी। नहीं, जिसमें आपस में मुतबादिल बातें क्या है? कुछ नहीं। अपनी गलती मानते हुए अगर डीजीपी साहब से इस तरह की कोई बात हुई है, डीजीपी साहब ने अपनी गलती तस्लीम करके इस तरह की बात हुई है कि आप इस एडवाइजरी को नजरअंदाज करके, यही कहा होगा ना डीजीपी साहब ने, इस एडवाइजरी को आप सब लोग भूल जाएं और अपनी कार्रवाइयां जैसे करते हैं करते रहें। मगर इससे जो क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हो गया है वो सिचुएशन में तो तब्दीली नहीं आती ना। एक आपने जबानी तौर पे कह दिया करें तो ठीक है, अब जो
लोग हैं, जो ज़ाहिरीन हैं, जो अज़ादार हैं, उनको सहूलियत हो जाएगी। ये हो गई एक बात। दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये जो इश्यू हुआ है, ये भी गैर कानूनी है। इसको विथड्रॉ किया जाए और इसके लिए माफ़ी माँगी जाए। दोनों अलग-अलग बातें हैं ना। इसमें आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन मुझे तो नज़र नहीं आती। लेकिन अभी तक ना वो वापस लिया गया है और ना ही अभी तक साइट से हटाया गया है। नोटिस ज्यों का त्यों ऐसे ही जारी है। हाँ, तो वो गैर कानूनी नोटिस है। मैं यही आपसे बार-बार अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारी नॉलेज में भी अभी तक वो विथड्रॉ नहीं किया गया। जब तक वो विथड्रॉ करके और एक कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, जिससे ये अपराध ना रहे। हालाँकि ये बहुत मुश्किल काम होगा डीजीपी साहब के लिए और उनके जो महकमा है उसके लिए, लेकिन फिर भी जब तक ऐसा नहीं हो जाता तो ये अपराध तो है, अपराध तो कई सालों से होता आ रहा है। तो एक बार जो अपराध हो जाए तो उसकी तो कोई भी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये सारे, तो कोई भी इसके लिए एफआईआर दर्ज करा सकता है और कोर्ट को उस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कानूनी तौर पे एक अपराध है। तो ये सिचुएशन है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार अफसर को ये चाहिए ही कि वो भारत के संविधान की इज्जत के मुताबिक, देश के कानून की इज्जत के मुताबिक इसके बारे में अपनी ना सिर्फ क्लैरिफिकेशन जारी करें, बल्कि इसको विड्रॉ भी किया जाए। बार बार आप कह रहे हैं कि ये अपराध है, अपराध हो गया, अपराध कर दिया गया। तो जब अपराध हो गया, कर दिया गया, तो फिर आपने जो लीगल नोटिस जारी किया है, अब जरा ये भी बता दीजिए कि इस अपराध को लेकर, क्योंकि आप वकील हैं, कौन कौन सी धाराएं बन सकती हैं? अगर कोई चाहे कि डीजीपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दे, तो फिर उसमें कौन कौन सी एफआईआर होगी, कौन कौन सी धाराएं बनेंगी और किस तरह से उन पर कार्रवाई भी हो सकती है? जिस तरीके का ये नोटिफिकेशन या इंटरनल एडवाइजरी है, वो धारा 153 ए के जाविये में पूरी तरीके से आती है और मैं अगर चाहें तो पढ़ के भी सुना दूंगा। इसकी हेडिंग प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, डूइंग एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। तो आप लोग बिल्कुल बज़ाहिरी तौर पे देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई को इस चीज को बढ़ावा देता है, दुश्मनी को दो कम्युनिटीज के बीच में, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या उसकी कोशिश भी करता है बढ़ावे देने की, तो वो भी 153 ए का जुर्म है आईपीसी में। तो ये इसकी अगर आप लैंग्वेज सब आप लोगों ने पढ़ी है, मैं चाहे तो आपको दोबारा भी पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है तो मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। लेकिन ये क्लियरली उस जाविये में आती है कि इसमें शिया सुन्नीस के बीच में और हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एनिमिटी, यानी कि दुश्मनी बढ़ेगी, ना इत्तेफाकी बढ़ेगी, नहीं भी बढ़ेगी अगर बहुत ही लिबरल तरीके से भी इसको पढ़ा जाए, तो कम से कम ये एक उसकी कोशिश तो है। वो भी 153 का अपराध है और उसी तरीके से 295 धारा जो है आईपीसी की, उसमें भी ये क्लियरली अपराध है, जिसमें के deliberate and malicious act intended to outrage religious feeling of any class by insulting its religion or religious beliefs। वो भी दोनों चीजें ही हैं इसमें कि एक पुलिस महकमे ने इशू किया है, बगैर पढ़े लिखे तो कर नहीं दी होगी, बगैर इस पे पूरी फाइल चलती है, तो ये डेलिब्रेट भी हुआ और मेलिशियस तो है ही, क्योंकि डीसीपी साहब ने खुद कहा मौलाना कल्बे जवाद से भी, और वैसे भी क्लैरिफिकेशन दी है कि ये तो चला आ रहा था, हमने बेध्यानी में कर दी। तो इस तरह की जो बात है तो खुद इकबाल जुर्म भी है एक तरह से वो। तो मैं तो यही, जो अगर कोई मुझसे लीगल एडवाइस ली जाएगी तो यही कहूंगा कि ये बहुत ही डीजीपी साहब के लिए बहुत ही ट्रिकी और मुश्किल सिचुएशन है। अच्छा, वैसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वक्त से पहले जरा सा हो सकता है, लेकिन क्या इस तरफ जाने का कोई इरादा हो रहा है आप लोगों का, खुद मौलाना कल्बे जवाद साहब का या आपका, कोई इस तरह का इरादा बन रहा है कि इस पर भी जाएंगे, एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं? नहीं, मेरा तो, हम तो वकील हैं, हम इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। इसमें हमें एक हमारे क्लाइंट हैं मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी तो हमने नोटिस जारी किया। लेकिन अगर वो कल हमें ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप इसकी एफआईआर दर्ज कराएं, तो हम उसी हिसाब से पेशकदमी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल और मुझे बताइए महमूद साहब, आपने कहा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का भी खतरा है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, तो क्या वो आपने उस बात को लेकर कहा जो उसमें लेटर में लिखी है कि गौ कशी भी करते हैं मुहर्रम में? जी जी जी, एकदम उसी बात को, कि इससे भी आपस में दो, एक तो एक जो हिंदू मजहब को मानने वाले लोग हैं उनकी भी फीलिंग्स को आउटरीच किया गया, मतलब भड़काने की कोशिश की गई, और एक ये झूठा इल्जाम जो लगाया गया। तो ये इल्जाम तराशी इसलिए भी है कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो गौ को, जो गाय को एक अपनी
इज्जत आस्था है एक प्रकार की उसमें, तो उसको ये जो एक समुदाय के लोग हैं, शिया कम्युनिटी के लोग या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, वो उसको ऐसा कहा जा रहा है कि वो गौकशी होती है, जैसे कि मतलब ये कोई जानबूझ के किया गया कार्य होता है, कोई अपराध। तो बहुत सारे देखिए जैन समुदाय के लोग भी बहुत सारे बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, जो खुद हमारे जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे तो अपराधी होता है। तो जो अगर ब्राह्मण भी अपराध करते हैं, और ज्यादातर तो देखा गया है कि जो ब्राह्मण है वो इस अपराध में ज्यादा शामिल पाए गए हैं, या दूसरे जो बीफ को प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट करते हैं वो तो कोई ज्यादा मुसलमान कर नहीं रहे हैं, तो नॉन मुस्लिम्स ही कर रहे हैं सारे। तो अपराध होता है, उसको किसी धर्म की या जात के उस पर देखना बहुत ही अजीब बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सूत्रों के अनुसार जो खबरें हमें मिलती हैं वो बिल्कुल पक्की होती हैं, और जैसे ही हमें ये पता चला कि एक लीगल नोटिस मौलाना कल्बे जव्वाद साहब के कहने पर महमूद पराचा के जरिए जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के DGP को, हम तभी महमूद पराचा के पास पहुंचे और उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की। तो साफ तौर पर कहना है एडवोकेट महमूद पराचा का कि अगर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं FIR दर्ज कराने के, तो फौरन DGP के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल ये लीगल नोटिस उत्तर प्रदेश के DGP को जारी कर दिया गया है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।